Hello everyone, this is Isha Agarwal, and first of all, congratulations to all of those who cleared their CA foundational exams this December 23. अब जो next stage है CA का CA Inter, so today's video is going to be a discussion on that itself कि how should you proceed with CA Inter, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, how do you handle that transition phase कि वहाँ पे वो छोटे छोटे 4 subjects and अचानक से यहाँ पे 6 subjects, taxation, FM, वहाँ पे 2 full MCQ papers, यहाँ पे सिर्फ 30% of the paper is MCQ. So how do you handle that transition and how do you move forward with it? Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक पहला चीज़ आपको करना है कि आपको पहले अपने सब्जेक्ट छांट लेने हैं जिसमें आपको ट्यूशन चाहिए. मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको थ्योरी सब्जेक्ट्स में ट्यूशन नहीं चाहिए. सो इफ़ यू फील दैट यू कैन हैंडल थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑल बाय योर सेल्फ, सो यू नीड टू डिसाइड अपॉन विच सब्जेक्ट्स यू नीड ट्यूशन फॉर. क्या मुझे हर सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन चाहिए, क्या मुझे सेल्फ स्टडी बेस पे जाना है, क्या मुझे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए सेल्फ स्टडी करनी है, प्रैक्टिकल के लिए ट्यूशन लेना है. तो सबसे पहले तो आप ये फिगर आउट कर लो. आप ये कैसे फिगर आउट करें, सब्जेक्ट्स तो पढ़े हुए नहीं है, बट यू कैन जस्ट हैव एन ओवरव्यू और वॉच सर्टन लेक्चर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स यू आर वांटिंग टू हैव सेल्फ स्टडी विद. फॉर सपोज मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिट मुझे सेल्फ स्टडी करने से होगा, मुझे नहीं चाहिए कोई टीचर इसमें. So you can watch certain videos of audit that are available on YouTube or any other free learning platform. वहाँ पे देखो, आपको लग रहा है कि नहीं आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर्स से. बाय योर सेल्फ अ बुक और रेफर द ICMAT. तो आपको इसे देख के लग रहा है नहीं हो जाएगा, मुझे इसके लिए ट्यूशन्स नहीं चाहिए. सो दैट इज़ हाउ यू डिसाइड अपॉन कि सेल्फ स्टडी में जाना है या ट्यूशन्स लगेंगे. क्या 6 सब्जेक्ट्स के लिए मैं सेल्फ स्टडी में जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं. डिपेंड्स ऑल अपॉन यू. क्या 6 सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, बिल्कुल. डिपेंड्स टोटली अपॉन यू. 6 सब्जेक्ट्स का ट्यूशन इज ऑल्सो मैनेजेबल. अर्लियर देयर वर 8 सब्जेक्ट्स एंड students used to manage पूरा 8 सब्जेक्ट्स का ट्यूशन ऑल्सो. सो 6 सब्जेक्ट्स की ट्यूशन आर मैनेजेबल एंड 6 सब्जेक्ट्स का सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो मैनेजेबल, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल. तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया किन किन सब्जेक्ट्स के ट्यूशन हमें चाहिए. नेक्स्ट क्या करना है, हमें फैकल्टी डिसाइड करना है. ऐसा तो नहीं है अब कोई टैक्स पढ़ा रहा है तो उसमें सिर्फ 1 टीचर है. टैक्स में भी वेरियस टीचर्स है. कोई ऑडिट पढ़ा रहा है तो उसमें कोई 1 टीचर है, बहुत सारे टीचर है. तो डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि आप कौन से टीचर से क्लासेस लेना चाहते हैं. ये भी कैसे करें, हर टीचर के फ्री लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. यू कैन वॉच फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स, थोड़े से देख लिए वीडियोस. आपको किस टीचर का टीचिंग पैटर्न समझ में आ रहा है उसके बेसिस पे चूज अपॉन द फैकल्टी. ठीक है. अब फैकल्टी चूज कर लिया. हो सकता है कि आई रिसाइड इन कोलकाता, सो आई हैव चूजन अ फैकल्टी ऑफ कोलकाता एंड दैट फैकल्टी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे ऑनलाइन क्लास करना है या ऑफलाइन क्लास करना है. ऑनलाइन में मैम क्या बेनिफिट है, ऑनलाइन में ये बेनिफिट है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, जब मन है कर लो. बट प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक्स बाद में कर लेंगे, क्लासेस ही तो हैं, मेरे पास तो टाइम है. तो वो डिसिप्लिन मिसिंग हो जाता है. ऑफलाइन में क्या होता है, वो क्लासेस की जनरली बैकअप लेने में और मुश्किल होती है. तो बच्चा सोचता है यार चल जाओ आज चल जाके क्लास कर लेते हैं, बैकअप ये सबका बहुत जो मिला है. तो इसमें एक डिसिप्लिन आ जाता है. बट हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है. तो देर वुड बी डेज कि आपका पर 4 ट्यूशन चल रहा है अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो. अगर आप ऑनलाइन कर रहे होते हो तो मे बी आपके 3 ट्यूशन होते हैं और चौथा ट्यूशन अगर आपको नहीं करने का मन है क्लास तो आपने नेक्स्ट डे कर लिया. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑनलाइन में मिलती है जो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलती है. सो वंस डिसाइड अपॉन द फैकल्टी, डिसाइड वेदर यू वांट टू डू इट इन ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड. हो सकता है कि आई एम डिसाइडिंग इन कोलकाता, मुझे मुंबई का फैकल्टी चाहिए, तो वो तो अब ऑनलाइन मोड पे ही होगा. तो डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि आपको किस मोड में और किस फैकल्टी से क्लासेस लेनी है. ऑफलाइन है तो आप अपना रूटीन से चालो कि इस क्लास के बाद यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है. ऑनलाइन है तो उसमें भी आप अपना रूटीन से चालो कि मुझे मे बी मंडे 6 to 8 AM हर रोज़ यही क्लास करनी है, उसके बाद 10 to 12 मैं ये क्लास करूँगा.
इफ यू हैव अ सेट रूटीन, इवन ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी गुड. तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन लेने से मैम मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, नहीं आप पढ़ पाओगे, बट हाँ डिसिप्लिन फ्रॉम योर एंड इज रिक्वायर्ड. ठीक है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है भाई, मेक अ शेड्यूल ऑफ योर क्लासेस. आप पहले शेड्यूल जो चालो कि कहाँ कौन सी क्लास कैसे कब करनी है. तो सपोज मैंने कर दिया कि टैक्स करना है उस दिन, ऑडिट करना है और उस दिन अकाउंट्स करना है. सेट कर लिया कि ये तीन है, ये तीनों में भी मेरी ऑफलाइन क्लासेस है, मुझे ये तीनों जाके करनी है मंडे वेंसडे फ्राइडे. ट्यूसडे थर्सडे जो है मैंने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लास ले रखी है, वो मैं करूँगा. अगर शेड्यूल नहीं बना रहे हो तो यू आर लैंडिंग योर सेल्फ इन डीप ट्रबल. क्योंकि अगर शेड्यूल नहीं बना रहे हो, कल कर लेंगे, आज पार्टी कर लेते हैं, कल कर लेंगे, अभी तो सीए फाउंडेशन खत्म हुआ है, कल कर लेंगे, तो कल तो कभी नहीं आएगा. फिर कल जब आएगा तो वो एग्जाम रिवीजन फेज में आएगा, जब आपके बाकी फ्रेंड्स की ट्यूशन हो रखी होंगी और आप यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद योर ट्यूशन ओनली. सो मेक अ शेड्यूल एंड फॉलो इट. सिर्फ प्लान बनाने से भी नहीं होगा कि मैंने 6 से 8 सोचा है पर मैं उठ ही नहीं 12-6 बजे. नहीं. इफ यू डोंट वर्क हार्ड टुडे, आपको कभी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. बिकॉज इफ यू थिंक कि इफ क्लासेस आर जस्ट इनफ टू क्लियर सी इंटर, नो. क्लासेस आर अ वे टू क्लियर सी इंटर, बट आपका जो मेजर पोर्शन जाता है वो सेल्फ स्टडी में जाता है. क्लासेस के बाद आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है. तो अगर जब आपकी पढ़ाई, खुद की पढ़ाई करने के टाइम पे भी आप क्लासेस ही करते रहोगे तो फिर वो नहीं क्लियर होगा सी इंटर. So always make sure you are making a schedule, following it, and making a schedule in a way and doing your classes in a way कि आपके पास एग्जाम से पहले 4 महीने या 3 महीने बच रहे. ठीक है. 3-4 महीने आपके बच रहे. ठीक है. अब कैसे शेड्यूल में, मतलब क्या सेट करना चाहिए, क्या मैम से एक दिन में एक सब्जेक्ट का क्लास करना चाहिए, 2 सब्जेक्ट का क्लास करना चाहिए, 4 सब्जेक्ट्स का. सो यूजुअली 2 से 3 सब्जेक्ट्स रखना. अगर ऑफलाइन है एंड वो उसी दिन चल रही है तो फिर तो करना ही पड़ेगा, बट अगर ऑनलाइन है सो यू कैन डू 2 to 3 सब्जेक्ट और मे बी 4 सब्जेक्ट्स. 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत करो उस दिन में, मतलब जो फिफ्थ लेक्चर होगा फिर वो फिफ्थ क्लास का सब्जेक्ट का वो कुछ समझ नहीं आएगा. तो 4 लेक्चर से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट हाँ 3 to 4 सब्जेक्ट्स या 2 to 3 सब्जेक्ट्स आप रख सकते हो उस दिन का. अगर आप एक एक दिन भी 3 सब्जेक्ट्स टच कर रहे हो तो यार 6 सब्जेक्ट्स आराम से हो जाएंगे 3-4 महीने में. तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फेब तो ऑलमोस्ट अब चला ही गया आपका. तो मार्च अप्रैल मई जून, उसके बाद ही आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बचेगा सेल्फ स्टडी के लिए. या इफ़ यू आर डूइंग इट टिल जुलाई मिड ऑल्सो तभी भी चलेगा. तो 3 सब्जेक्ट्स यूजुअली रखो एक दिन का आराम से, तब तक में 4 महीने 4.5 महीने में क्लासेस खत्म हो जाएंगी. नेक्स्ट है आपका कैलकुलेटर एंड एस्टिमेट डेट बाय विच योर ट्यूशंस विल बी कंप्लीटेड. जैसे मैंने लिखा है 4 महीने पहले हमने ट्यूशंस कंप्लीट करनी है, दैट इज बाय जुलाई 24. टारगेट हमने ये रखना है कि जुलाई के पहले हमारी क्लासेस सारी खत्म हो चुकी होंगी, या हम जुलाई का 15 डेज मैक्स ले सकते हैं. उससे ज़्यादा मत रखना कि मैं अगस्त तक क्लासेस कर रहा हूँ, सितंबर तक क्लासेस कर रहा हूँ और 1 महीने में सेल्फ स्टडी नहीं होगी. वो फिर सिर्फ पेजेस पलटा के एग्जाम में जाओगे और कुछ नहीं होगा, तब कोई टेस्ट पेपर कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे. So have that estimate that at least 4 months before your examinations, you are done with your tuitions. Once the tuitions or classes time for 4.5 months have crossed, plan your next 4 months. अभी से मत करो कि मैं जुलाई के बाद क्या करूँगा, बहुत दूर है. जुलाई अभी बहुत दूर है. तो पहले इन 4-4.5 महीनों पे कंसंट्रेट करो, क्लासेस अच्छे से करो, समझो, जितने प्रैक्टिसेस होमवर्क्स दिए हुए हैं वो करो, जो चीज़ें याद हो पा रही है वो सब करो. अभी से जुलाई के बाद क्या होगा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है. जुलाई के बाद आपको टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करने होंगे, आपको टेस्ट पेपर्स देने भी होंगे, एमटीपीज आ जाएंगी, आरटीपीज आ जाएंगी, रिवीजन करना होगा 2 बार 3 बार. तो जुलाई के बाद की स्टोरी इज टोटली डिफरेंट. तो अभी जुलाई तक मत सोचो कि जुलाई के बाद क्या करना है. ऑल्सो फॉर अ रिविजन वीडियो कि आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए सी इंटर, आई विल ब्रिंग अप अनदर वीडियो, बट दैट इज ड्यूरिंग दैट टाइम इटसेल्फ. अभी से देखने की ज़रूरत भी नहीं है किसी भी टीचर की या कुछ भी कि रिविजन कैसे करना है. नहीं, अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्लासेज एंड डू योर क्लासेज वेल.
कि मैं सब क्लासेस कर रहा हूँ, सब क्लासेस में सब समझ रहा हूँ, जितने प्रैक्टिसेस है वो कर रहा हूँ, जितना कुछ हो रहा है मैं याद, जितना कर पा रहा हूँ उतना याद कर रहा हूँ। क्योंकि अभी से थोड़ा थोड़ा नहीं करोगे तो उस टाइम पैनिक क्रिएट हो जाएगा, यार छह सब्जेक्ट है, सब जंबल हो रहा है, कुछ याद नहीं है। तो अभी से थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालना स्टार्ट करो कि चलो यार अकाउंटेंसी में सर ने आज 10 सम्स का होमवर्क दिया, मैंने घर जाके कर लिया। तो वो सब क्या होता है ना, अभी की प्रैक्टिस जो अभी फ्रेश फ्रेश करोगे वो याद रहेंगी कि अभी समझा और अभी समझ के, तो वो रिटेन रह जाएगा माइंड में। तो ट्राई एंड डू दैट कि जितने होमवर्क्स है वो मैं कर रहा हूँ, जितना सर ने बोला है सेक्शन लर्न करके आने, तो ये सब क्या है, अभी पढ़ रहे हो अभी याद कर रहे हो तो फ्रेश रहेगा, बाद में भी काम आएगा। तो ओनली थिंग यू हैव टू डू राइट नाउ इज अटेंड द क्लासेस वेल, go to the classes regularly, and do all the practices and the homeworks and whatever the teacher is asking you to do. That's it. अभी उससे आगे नहीं सोचना है. As I have said, a detailed plan for the 4 month will be out in the month of July itself. अभी से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जुलाई तक जाओगे तब बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे रिवीजन फेजेस आ चुके होंगे कि कैसे आपको रिवाइज करना है, तब आप कुछ कोई भी टीचर का वो वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे, अभी से उसकी टेंशन मत लो. एंड लास्टली, इतना सब बताने के बाद द ओनली थिंग आई विल से, सीए इंटर के ट्यूशंस के मेमोरीज वापस कभी नहीं आएंगे. सो स्टडी, इंजॉय स्टडिंग. वो क्लासेस के बीच में मेमोरीज बनेंगी तो आप सोचोगे यार घर बैठ जाते हैं, आज क्लास मिस कर देते हैं, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन फन ऑल्सो. सो गो, इंजॉय योर सेल्फ एंड इंजॉय योर स्टडीज. इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे ना तो कभी वो लास्ट में एकदम थकान सी नहीं लगेगी, आपको लगेगा यार इतना हंसा, इतना पढ़ा, सब याद भी हो रहा है, सीए इंटर इज फन, आपको तब वो लगेगा. बट अगर आपसे भी सोचोगे यार क्लास जाना है, करना ही है, ये करना पड़ेगा, तो वो माइंडसेट से मत जाओ. इंजॉय गोइंग. सब्जेक्ट्स विल बी न्यू. बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे बच्चों को एक्साइट करते हैं कि चलो जैसे एफएम नहीं था, एफएम आया है, वाओ ये तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको एक्साइट भी करेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको रुलाएंगे भी, यार ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है यार सीए कर लेंगे. इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पीपल विल से अ लॉट, डोंट थिंक अ लॉट अबाउट इट. हो जाएगा. मतलब जितना डिफिकल्ट आप सोच रहे हो सीए इंटर है कौन सा पहाड़ है, नहीं है. सीए फाउंडेशन क्लियर करके आए हो, सीए इंटर भी क्लियर हो जाएगा. So don't think a lot about this. And yes, the only key is hard work and consistency. कंसिस्टेंट रहो, ट्यूशन जाओ, मस्ती करो, पढ़ो, आराम से सीए इंटर निकल जाएगा. सो डोंट थिंक अ लॉट अबाउट इट. सो थैंक यू. दिस वाज एन लर्निंग फ्रॉम माई साइड कि कैसे आप सीए इंटर में प्रोसीड कर सकते हो, वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू. आई होप दिस helped you. And for any other queries, you can reach out to me on the platforms जिसका link description box में दिया हुआ रहेगा. I will be more than happy to help. So thank you. I hope I could make you understand and learn something. Thank you.